नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे बुद्ध के धम्म में धम्म और नैतिकता। धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा सरल उत्तर यह है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, तो भी नैतिकता धम्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्मानुष्ठानों के लिए अथवा बलि यज्ञ कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार है, इसके बिना धम्म है ही नहीं। मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धम्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसे मनुष्य के साथ मैत्री करनी ही है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है और धम्म में धर्मानुष्ठानों के लिए भी कोई स्थान नहीं है, जैसे बलि यज्ञ कर्म, प्रार्थनाएं और तीर्थ यात्राएं, इन सभी के लिए कोई स्थान नहीं है। और धम्म में नैतिकता की उत्पत्ति का कारण मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के लिए मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धम्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। और यहाँ पर ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नैतिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भले के लिए, अपने हित के लिए मनुष्य को नैतिक बनना चाहिए और किसी मनुष्य के साथ मैत्री मित्रता करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।